जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी मैडम क्लास 7 के सभी बच्चों को हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम किस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने वाले हैं ये आप समझ ही गए होंगे। हाँ बच्चों, आज हम बाल महारत कथा का संक्षिप्त सार कथा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये कथा आपके लिए अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग टीवी पर इसका प्रसारण देख चुके हैं। बच्चों, मुझे लगता है आप ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन था उस समय लोगों के मनोरंजन के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं था। बच्चों, इसको केवल मनोरंजन के लिए नहीं दिखाया गया था, इसलिए भी दिखाया गया था कि आप जैसे बच्चे यानी कि नई पीढ़ी इससे कुछ परिचित हो सकें। तो बच्चों, आप लोगों ने इसे देखा है, बहुत कुछ सीखा है या नहीं? फिर भी बच्चों, आज की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। आप वैसे घर में हैं, स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, घर में रहकर बोर जरूर होते होंगे, क्योंकि आपको अपने साथियों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, खेलना कूदना अच्छा लगता है। तो बच्चों, इस समय आपका ये परेशानी भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपका फिर से मनोरंजन हो जाएगा। सही है ना बच्चों? बच्चों, आज जो हम ये महाभारत की अमर कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, इससे हमारा मनोरंजन के साथ साथ हमें अपनी भारतीय संस्कृति की उतार चढ़ाव की कथा, अंधेरे से जूझने वाली उजाले की कथा, और इससे हमें जीवन के सागर को मथ कर जीवन के तत्व और अमृत काढ़ने की रहस्य समझ में आ जाएगी। बच्चों, इस कहानी से हमें उत्साह और प्रेरणा तो जरूर मिलती है, आवश्यक है। हर वर्तमान इससे सुने और बुने, ताकि वह भविष्य के लिए तैयार हो सके। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों, वर्तमान की जो स्थिति है, अर्थात कोरोना वायरस से जो जंग हम लड़ रहे हैं, या जो हमारी लड़ाई चल रही है, इसे जीतने के लिए संयमता और सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। अब जो हमारे सामने समस्या उपस्थित हुई है, उसे परेशान और उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समस्या को सुधरने के लिए समय तो लगेगा ही। इस समस्या को समय के हाथों हमें छोड़ देना है और अपनी कर्तव्य हमें सुचारू रूप से करना है। उक्त कथन के लिए गीता का एक श्लोक मैं आपके सामने अब प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह गीता का 43वां श्लोक है, जो कि श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को सुनाया था। बच्चों, श्लोक कुछ इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलाहेतुः मा ते संगेस्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहना चाहते हैं, अर्जुन, आपको वास्तव में कर्म अर्थात कार्य करने का अधिकार है, परंतु इसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। इसीलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत करो, और फल की इच्छा ना रखने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। यह आपसे कहने का तात्पर्य यह बच्चों, जो हमारी स्थिति है उससे हमें सामना करना पड़ेगा, धैर्य के साथ सामना करना पड़ेगा। स्थिति को हम सुधरने का सुअवसर का प्रतीक्षा करें, क्योंकि हम अभी बालक हैं, क्योंकि आप अभी बालक हैं। अभी आप चाहकर भी इसको बदल नहीं पाएंगे। केवल इतना ही कर सकते हैं, अपना जो कर्म है इसको सुचारू रूप से कर सकते हैं, तभी जाकर अपना तन मन स्वस्थ और भविष्य उज्जवलमय होगा। समझ गए ना बच्चों?
तो आइए बच्चों, महाभारत कथा का शुभारंभ करते हैं। बच्चों, ये कहानी उसी दिन से शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था या द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास जी का देन है। अर्थात यह कथा महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा रचित संसार प्रसिद्ध यह कथा है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव यानी व्यास जी के पुत्र सुखदेव हैं उनको कंठस्थ कराई थी। उसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। तो बच्चों, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव और उनके शिष्य हैं वैशंपायन। तो वैशंपायन के द्वारा इसका प्रसार हुआ था, जो कि व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने, परीक्षित कौन है बच्चों? परीक्षित हैं आपका अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं परीक्षित। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा, तो वहाँ पर उन्होंने ये कथा सुनाई थी। तो सबसे जो पुर के राजा जो उनके दो पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद शांतनु के बाद गद्दी पर बैठे, किंतु उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अतः गद्दी के उत्तराधिकारी पांडु हुए, किंतु किसी अपराध के कारण पांडु को राजगद्दी छोड़नी पड़ी और धृतराष्ट्र शासक बन बैठे। पांडु के दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। तब पांडु शापग्रस्त थे। उसके पश्चाताप के लिए उनको जंगल में जाना पड़ा था। वहीं इन 5 पांडवों का जन्म हुआ था। पांडु की मृत्यु असमय में हो गया। उनकी मृत्यु के समय युधिष्ठिर केवल 16 वर्ष के थे। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। माद्री पति के साथ सती हो गई थी। समझ में आ गया बच्चों? जब कुंती पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी तो पितामह भीष्म ने इन बालकों का उचित शिक्षा दिलाई। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। तो बच्चों, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो कौरव कहलाते थे। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच में बैरभाव यानी शत्रुता भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह से समझाया और उनके बीच संधि करवाई और भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से हो गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो बच्चों, भीष्म पितामह ने कौरव और पांडवों में शांति बनाए रखने के लिए
राज्य का विभाजन कर दिया था। कौरव को हस्तिनापुर मिला था और पांडवों को इंद्रप्रस्थ, जो कि आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आगे ये होता बच्चों, पांडवों से ईर्ष्या रखने वाला दुर्योधन अपने मामा शकुनी वो अपने मित्र कर्ण से सलाह मशवरा करके पांडवों को चोरस खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। इस खेल में पांडव हार गए। इसी कारण उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि अंतिम वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। इसके बाद उसका राज्य लौटा दिया जाएगा। चोरस खेल में हारने के पश्चात द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। परिणाम यह बच्चों, युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। बच्चों, यहीं पर समाप्त होता है आपका संक्षेप महाभारत की कथा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब आइए इस पाठ का हम प्रश्न अभ्यास का चर्चा कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, महाभारत कथा के रचनाकार कौन हैं? उनके पिता कौन थे और उनके पुत्र का नाम बताइए। यानी कि ये रचनाकार के पिता और रचनाकार के पुत्र का नाम आपको बताना है। अत्यंत ही सरल प्रश्न है बच्चों। इसे आप इस पहले अनुच्छेद में इसका उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। इसे आप स्वयं ही कर लेना। बच्चों, अब है दूसरा प्रश्न। संक्षेप में महाराज शांतनु के वंश वृक्ष बनाइए, यानी लिखिए, और वे किस राज्य के राजा थे, ये भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि महाराज शांतनु किस राज्य के राजा थे और उनका संक्षिप्त वटवृक्ष बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों, पेज 6 में उनका संक्षिप्त वटवृक्ष दिया गया है। आपको इसको बनाना है। समझ आ गया बच्चों? बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न यह है, महाभारत की कथा जन्मेजय के यज्ञ तक कैसे आई? जन्मेजय कौन थे? बच्चों, इसका भी उत्तर आपको इस पहले अनुच्छेद में मिल जाएगा। जन्मेजय कौन थे और ये कथा कैसे आई, इसका वर्णन दिया गया है। इसे आप अच्छे से पढ़कर करोगे। बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है नंबर 4, भीष्म पितामह ने कुरु राज्य का विभाजन क्यों करवाया और कौरवों व पांडवों को कहाँ का राज्य मिला? अत्यंत ही सरल प्रश्न है बच्चों। इसका उत्तर भी आपको इस अनुच्छेद में मिल जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? इसको आप यहाँ से ढूंढकर लिखोगे। इसे विस्तृत रूप से इस पाठ में समझाया गया है। समझ में आ गया बच्चों? अब आपका अंतिम प्रश्न 5, युद्ध के परिसमाप्ति के बाद पांडवों ने कितने वर्ष तक राज्य किया और अपना राज्य किसे सौंपकर तपस्या करने हिमालय चले गए? समझ में आ गया बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको इस अनुच्छेद में, अंतिम अनुच्छेद में मिल जाएगा। इसे यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है, इसे पढ़कर आप स्वयं लिख लोगे। बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ महाभारत कथा का सार कथा समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद। ईश्वर आपका भला करें।